इसी के आगे जो भाव आता है उसमें है कि भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई। आप जिस भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं ना, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं हर रोज, आप चढ़ाते होंगे शायद। अच्छा, कौन कौन डेली जल चढ़ाता है भगवान जी के ऊपर? अरे सब जल वाले ही आए। हाँ, बात भी सही है। जो भगवान का सेवक होता है वो भगवान की कथा में जाता है, और जो भगवान का सेवक नहीं होता, दुनिया का सेवक होता है और दुनिया की कथा में जाता है। और तरीकों को क्या होता है? जो दुनिया का सेवक होता है वो दुनिया में घूमता रहता है, और जो भगवान का सेवक होता है भगवान तक पहुंच ही जाता है साहब। और इसमें कोई संशय वाली बात है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप सब प्रभु के सेवक हैं, प्रभु के लेकर गए। आप जो आके बैठे हो ना, ऐसा लगता है कि महाराज कहीं हमारा एक परिवार था और वो बिछड़ गए थे। अच्छा बताओ, इनमें कौन कौन लोग बिहार से हैं? जरा ऊपर हाथ करो तो। अच्छा, एक दो तो होंगे पक्का। अच्छा, उत्तर प्रदेश से कौन कौन है? उत्तर प्रदेश के नहीं है, हरियाणा के हैं एक आध, और राजस्थान के। वाह वाह वाह। मैं सोच रहा कहीं इधर उधर से आगे हूं। अच्छा, पक्के राजस्थानी हो गया। कि मैं कि थे पतों को नहीं महाराज, 3 दिन से 2 दिन से यहाँ कथा कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं लगा कि हम राजस्थानी है कि कौन है। लेकिन वाकई में मैया आपके यहाँ श्रद्धा बहुत अच्छी है। आप लोग जो प्रेम करते हैं, आज हम जहाँ भोजन करने गए वो माता जी को हमने देखा, आप लोगों के अंदर बड़ा प्रेम है, और यही कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोगों का आकर्षण का भी केंद्र है। देखिए, पैसा दुनिया में बहुत है। आप हरियाणा में चले जाओ, हर एक आदमी पैसा लेके सड़क पे घूमता रहता है। किस लिए? कहीं महाराज संतरा की बेटी मिले। हरियाणा के लोग पैसा बहुत दिखाते हैं। कावड़ भी लेने जाएंगे तो प्यारे 2-4 डीजे तो साथ में लेके जाते हैं। डीजे बजेगा तो कावड़ का पता लगेगा, हम कावड़ लेके आए हैं। हाँ। बाकी भी श्रद्धा भी उनके अंदर भी अच्छी होती है, उनमें से भी बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन पैसा बहुत है, कहीं से भी आप देख सकते हैं महाराज। अभी बता रहे थे यहाँ पे हम जहाँ भोजन करने के, महाराज यहाँ पे क्या नाम है, भागवत जी की कथा हुई थी, और भागवत जी की कथा में श्रोता जरूर बहुत कम थे, 35 से 36 40 लोग होते होंगे बस। लेकिन महाराज भागवत जी का जो स्वागत किया गया वो इतने अच्छे ढंग से किया गया कि शायद कोई और नहीं कर सकता है। तो ये श्रद्धा की ही तो बात है। जहां श्रद्धा है, जहां भाव है, जहां पर मेरे भाई बहन प्रेम है, जहां भगवान की भक्ति है, वह भगवान भी मिल जाता है और भगवान के भक्त भी मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहीं पर निवास स्थान होता है भक्तों का, जहां श्रद्धा होती है। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। और प्यारे याद रखना, भगवान भी उसी घर में निवास करता है जहां श्रद्धा होती है। जहां श्रद्धा नहीं होती है ना, वहां भगवान भी निवास नहीं करता है, वहां से भगवान भी दूर चला जाता है, नजदीक नहीं आता। जब भगवान घर में घुसते हैं ना तो पहले देख लेते हैं कि ये घर कैसा है। जैसे आप लोग किसी के घर जाते हो तो देखते हो कि नहीं देखते हो, कैसे मुंह उठा के घुस जाते हो, हैं? देखते हैं ना कि कैसा घर है, और घर में कौन कौन लोग रहता है ये भी देखते हैं महाराज। कहीं ऐसा नहीं हो घर तो अच्छा हो, घर में अंदर जो बैठे हो महाराज बड़े खतरनाक लोग हो, हैं? यदि घर अच्छा हो और लोग उसमें रहने वाले बड़े खतरनाक हो तो जरा बताओ घुस पाओगे? नहीं। वैसे ही परमात्मा है। कैसा है?
कि महाराज जब जाता है जिस घर में, उस घर में एक बार पहले झांक के देख लेता है कि इसमें कहीं काम तो नहीं है, क्रोध तो नहीं है, मत तो नहीं है, लोभ तो नहीं है। हाँ, काम क्रोध मत लोभ ईर्ष्या देश भाव, ऐसा तो नहीं है कि महाराज यहाँ के लोग बड़े अच्छे हों लेकिन प्यारे चुगली करने वाले हों। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हो जिनके अंदर महाराज अहंकार भरा हो। ऐसी जगह मेरा गोविंद, मेरा भोलेनाथ, मेरा परमात्मा नहीं जाता। लेकिन प्यारे भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं जिनको देवादिदेव महादेव कहा गया है। कैसे देव हैं? यदि जिस घर में काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या देश भाव, यहां तक प्यारे राक्षस भी क्यों ना हो, उनको भी अपना बना करके और महाराज उनके अंदर भी भक्ति पैदा कर देता है। क्या कर देता है? भक्ति पैदा कर देता है। अच्छा बताओ, लड्डू गोपाल को जब भोग लगाते हो, हैं लगाते होंगे ना आप लोग? भाई राजपूत होंगे तो शायद जरूर लगाते होंगे, क्योंकि हर राजपूत के घर में लड्डू गोपाल जरूर होगा। और हम लोग भी तो प्यारे ठाकुरों की कथा गाते हैं। भैया यदि ठाकुर ना हो तो फिर हम किसकी कथा गाएं? ये जो आपको हम कथाएं सुनाते हैं ना भागवत जी की इधर उधर, हाँ, ये किसी और का इतिहास नहीं है, आप लोगों का हमारा इतिहास है। जो हम भूल गए हम आपको याद दिला देते हैं कि भैया हमारे पूर्वज ऐसे थे, हमारे पूर्वज ऐसे थे जिनके यहाँ भगवान पैदा हुआ था। हैं? हमारे पूर्वज ऐसे थे कि जिनके यहाँ भगवान खेला है, जिनके हाथ से खाया है, जिनके हाथ महाराज गोदी में वो ठिठोलिया करता था। लेकिन हम लोग कहां, किस दुनिया में व्यस्त हैं। हम उस दुनिया में व्यस्त होने जा रहे हैं कि जिसका कोई महत्व नहीं है। आप कभी भी सनातन का इतिहास उठा करके देख लीजिए, हर एक सनातन के इतिहास में एक बात जरूर दिखेगी, क्या कि हमारे यहाँ इंसान को कर्म योगी बनाया जाता था। आज के बताओ ना, कर्मयोगी बनाया जाता है या आलसी बनाया जाता है? हाजी, आज इंसान को आलसी बनाया जाता है। पहले उंगलियों पर गणित होती थी महाराज, आजकल लैपटॉप से कौन सा कैलकुलेटर होता है ना, उससे गणित होता है। हम लोग उन्हीं का इतिहास गाते हैं कि भैया हमारे यहाँ के पूर्वज कितने अच्छे थे, जहाँ ठाकुर भी खेला करता था। तो मैं क्या कह रहा था अभी, मेरे में पूर्ण से भटक गया। कुछ कह रहा था उससे पहले। हाँ, हमारे भोलेनाथ ऐसे हैं कि जिसके घर में काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या देश भाव भी क्यों ना हो, उसको भी एक साइड में साफ करके उसके घर में भी अपना डेरा डाल लेते हैं। अब जरा बताओ, राक्षस लोग कितने अच्छे हुए? बोलो ना, राक्षस लोग कितने अच्छे हैं, जो प्यारे अपनी फूटी आंख से भी देवताओं को देखना पसंद नहीं करते। देवता कौन है राक्षसों के? बोलो ना। हाँ? भैया हैं। देवता और राक्षस दोनों भाई हैं, एक ही पिता की संतान है। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां दिति और अदिति, एक के हैं देवता एक के हैं दानव, लेकिन फिर भी क्या है, एक दूसरे के परम शत्रु है महाराज। और आज भी देख लीजिए कितने राक्षस घर घर में घूम रहे है क्या नहीं? जो अपने बड़े भाई को देख करके महाराज चिढ़ता हो तो वो राक्षस से कम नहीं है प्यारे। जो प्यारे एक गज भूमि पर, एक इंच भूमि पर, जो मेरे भाई बहन 4 अंगुल भूमि पर भी कोर्ट में केस करके आ जाता है। राक्षस है कि नहीं महाराज? लेकिन परमात्मा भोलेनाथ ऐसा है क्या कि प्यारे उसको जो दोगे आपको अच्छा ही बना करके देगा। एक चोर की कथा आती है। एक चोर इतना महान था कि प्यारे उसको सोमवार का दिन चोरी करने निकल गया।
अब जैसे ही वो चोरी करने निकला, चोरी करने के लिए चारों तरफ गया तो प्यारे जहां देखे तहां लोग जाग रहे थे। उस दिन सोमवार भी था और शिवरात्रि भी थी। और जैसे ही महाराज चारों तरफ देखा आज तो कोई चोरी का काम नहीं है, भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु आज क्या मुझे भूखा सोना पड़ेगा, आज बिना चोरी किए रहना पड़ेगा, आज मैं कैसे अपना घर चलाने के लिए धन लेकर के आऊंगा, आज मैं कहां चोरी कर पाऊंगा। महाराज उसको कुछ नहीं दिखा, भगवान का ही मंदिर दिख गया। क्या जिस भगवान के मंदिर के सामने प्रार्थना कर रहा है, भगवान की खड़ी होकर के उसने देखा कि महाराज सब मंदिरों में भीड़ लगी है, एक मंदिर खाली है भगवान भोलेनाथ का। कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे खुले पड़े हैं साहब। आपने देखा होगा भोलेनाथ का जो मंदिर होता है अक्सर उसमें दरवाजे बहुत कम मिलते हैं। हाँ अक्सर हैं दरवाजे बहुत कम मिलते हैं महाराज। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ के पास में कुछ है ही नहीं, पहनते कपड़ा है नहीं, पहाड़ों में रहना पसंद करते हैं, और कोई महाराज जो चना दे वही स्वीकार कर लेते हैं। अब तो लड्डू गोपाल को भोग लगाओगे तो माकर मिश्री खिलाना पड़ेगा, पेड़ा इत्यादि का व्यंजनों का भोग लगाना पड़ेगा, 56 भोग लगाने पड़ेंगे। लगाने पड़ते हैं कि नहीं पड़ते? अच्छा गणेश जी को जाओगे तो क्या चढ़ाओगे बोलो तो? देखो सबके मन में एक भाव आ गया, हमारा लड्डू चढ़ाएंगे। लड्डू भी कौन सा बोलो तो? हैं जी बूंदी वाला कि बेसन वाला कौन सा चढ़ाओगे? कई लोग कह रहे महाराज जो मिल जाए ठीक है, बूंदी का तो मिलता ही कहाँ, यहाँ पे अच्छा नहीं मिलता, घर से बनाया करो तब ले जाया करो। भगवान कहता है कि आप जो लड्डू घर से ले जाते हो वो मुझे ज्यादा स्वीकार होता है, क्योंकि सामने वाला कैसा लड्डू बनाता है, कैसा भोग बनाता है उसका कोई पता नहीं होता। कई बार तो अगरबत्ती भी जलती रहती है और लड्डू भी चकाचक कढ़ाई में चल रहा है। मैंने भी देखा, भी भंडारा था पिछली बार कथा का, तो एक गांव में भंडारा था, हरियाणा का गांव था। तो एक व्यक्ति बीड़ी पी रहा है और पैरों में जोड़ी पहन के रखी है, चमड़े वाली जोड़ी नहीं होती जो जूती होती है, और महाराज वो कैरी काट रहा है बिना धुली, कैरियों को धोया नहीं। अब मैंने श्रीमान जी से पूछा, मैंने घुटने वाले बाबा एक बात बता, तू शरीर पे कपड़ा एक भी नहीं पहनता, हाँ ये कौन सा? पहले कैरी को धोना चाहिए, उसके बाद में आप अपनी चरण पादुका उतार के आओ, और फिर ये बीड़ी पी रहे हो। ऐसा प्रसाद बनाओगे कौन खाएगा? अरे महाराज तुमने बेरो को नहीं क्या, एक टूक ना बचेगा, एक टूक बच जाए शाम को तो देखना। और महाराज उसने कहा वो सही निकला, एक महाराज वो कहते ना वो क्या होता है, वो भगोना होता है, उसको भी खुरस के ले गए। लेकिन भाव क्या है? पवित्रता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। भगवान को भोग लगाना है तो प्यारे अमनिया करने वाला व्यक्ति भी खुद शुद्ध होना चाहिए। अमनिया जानते हो? काटने वाला, तब जाकर के अमनिया होता है सब। अब बिहार के लोग तो जानते हैं अमनिया। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर लगा ले। भोलेनाथ का भक्त था महाराज। कैसा था? चोरी करने के लिए जा रहा है। चोर क्या कर रहा है? चोरी करने के लिए जा रहा है। और जैसे चोरी करने के लिए जा रहा है, मंदिर में देखा चारों तरफ कहीं कुछ नहीं मिला। एक प्यारे वो पड़ा था बेलपत्र का बहुत बड़ा डब्बा, जिसमें बेलपत्र भरे पड़े। उसने खुंगाल के देखा, कुछ नहीं निकला। एक साइड में कुछ फल पड़े थे, और फल भी ऐसे जो खाने योग्य नहीं है। अब बताओ आलू को कोई खाएगा क्या? हाँ, लेकिन भोलेनाथ में चढ़ जाता है, चढ़ता है क्या? अब बैंगन कौन खाता है? कई लोग तो काना वो गिनार वाला बैंगन लेते हैं। कोई पिलपिला अमरूद चढ़ा जाता है। जो महाराज आम 4 दिन से घर के उसमें सड़ता रहता है, वो आम भी महाराज भोलेनाथ पे चढ़ा दिया जाता है।
लेकिन पंडित जी भी बड़े उस्ताद हैं यहाँ के महाराज। अरे यहाँ के तो बड़े अच्छे हैं बेचारे, बाहर वाले बोल रहा हूँ भैया 5 दिन और रहना है। क्या करते, जो आप चढ़ाओगे वही आपको प्रसाद में मिलेगा, कन्फर्म है। यदि पिलपिला अमरूद चढ़ाओगे हमारा जैसा होगा तो महाराज पिलपिला ही देगा प्रसाद में, जैसा चढ़ाया वैसा पाओ। और जो कोई कहे तो महाराज तुमने चढ़ाया कैसा था, हमारी नजर थी आपके ऊपर, आपने पिलपिला चढ़ाया, आपको पिलपिला मिलेगा। और कई बार तो परमात्मा भी ऐसे ही है साहब। एक हाथरस के पास की बात है, एक भगवान की बहुत अच्छी भक्त थी, मैं इसमें काट करके जोड़ रहा हूं, ये सच्ची घटना है। हाथरस के पास के गांव की बात है, भोलेनाथ को नित्य पिलपिला अमरूद चढ़ाती और कहती महाराज मुझे ऐसे अमरूद जैसे बालक दीजिए, और भगवान ने कृपा करी वा को पिलपिलो जैसे ही बालक दे दियो। उसका पेट जो था महाराज एकदम गोल मटोल। एक बार वह कथा करने का हमको मौका मिला तो मन में देखा कि महाराज वो पेट नहीं था, वो अमरूद के जैसा ही था। तो मैंने पूछा माँ ये बालक इतना खाता है कि इसका पेट ही पेट दिख रहा है, कुछ और नहीं दिख रहा। अरे महाराज क्या बताऊं, जब से ये पैदा हुआ ना तो ऐसा का ऐसा है। मैंने कहा भैया ऐसा तो कछु ना है कि तूने भगवान भोलेनाथ को कछु गड़बड़ छिना दे हुए। अरे कहा बताएं, एक बार मंगवाती थी 10 दिन चलता था। मैंने क्या मंगवाया, पंडित जी ने बताया अमरूद चढ़ाना हर रोज। ये तो माँ एक ही दिन चढ़ा, ताजा नहीं मंगा सकती, बाग लग रहे हैं आपके यहाँ तो। नहीं नहीं एक बार मंगा लिए, 10 मंगाती थी, रखे रहते, जब चढ़ाती रहती, लास्ट तक तो वो महाराज पिलपिला हो जाता। और इसी कारण से हमको भी ये मिला है। हाँ मैंने कहा कि मैया सही है, भगवान भी बढ़िया सुन तो है, हर हर महादेव बोल लो पड़े। और जोर से, और जोर से। उसके पेट में पानी पड़ गया था बच्चे का। वो महाराज इधर से उधर कई बार उसको दवाई दिलवाया लेकिन ठीक नहीं हो पाया। कहते ना प्रसाद भी दो तो अच्छा देना चाहिए।